सभी को नमस्कार प्रणाम। तो आज मैं आपको बताऊंगा स्वर्ण प्राशन संस्कार के बारे में। तो एक्चुअली स्वर्ण प्राशन संस्कार है, तो ये एक संस्कार वर्ड उसके पीछे लगा हुआ है। तो कई सारे लोग कंफ्यूज हो रहे हैं कि आखिर ये क्या चीज है, हमने तो इसका नाम ही नहीं सुना अभी तक। और इसके क्या है, ये चीजें क्या दवाई है कि क्या संस्कार है और क्या क्या इंपॉर्टेंस है, इसलिए कई लोग जानने के लिए इसके लिए उत्सुक हैं। तो स्वर्ण प्राशन संस्कार, जिस तरह से हमारे जीवन में कई तरह के संस्कार होते हैं, जन्म से लेकर मृत्यु तक जो 16 संस्कार बताए गए हैं, उसी तरह से आयुर्वेद में बच्चों के लिए एक विशेष संस्कार बताया गया है जिसे हम स्वर्ण प्राशन संस्कार बोलते हैं। तो स्वर्ण मीन्स होता है सोना, और प्राशन मीन्स होता है चाटना। जैसे हम च्यवनप्राश शब्द हम सब लोग जानते हैं, च्यवनप्राश। तो च्यवनप्राश का नाम, च्यवनप्राश मीन्स जो होता है, जो लास्ट में प्राश लगा है, उसका मतलब होता है चाटना। तो चूंकि हम उसको चाट चाट के खाते हैं, इसीलिए उसका नाम च्यवनप्राश। इसी तरह से ये है स्वर्ण प्राश, तो इसमें स्वर्ण को बच्चे को चटाना है, इसीलिए इसको बोलते हैं स्वर्ण प्राशन संस्कार। तो ये जो स्वर्ण प्राशन संस्कार है, इसमें क्या किया जाता है, इसमें स्वर्ण भस्म को शहद और घी में मिश्रित करके एक विशेष तिथि, विशेष नक्षत्र के दिन, विशेष समय में बच्चों को इसको चटाया जाता है। ठीक है। तो कौन सी वो विशेष तिथि है, कौन सा वो विशेष नक्षत्र है, इसके बारे में हमें आज पूरा डिटेल जानना है। क्या क्या इसके बेनिफिट्स हैं स्वर्ण प्राशन के, क्या आपको अपने बच्चों को स्वर्ण प्राशन कराना चाहिए, यदि कराते हैं तो कब तक कराना चाहिए, और क्या क्या उसके फायदे मिलेंगे, इसके बारे में आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, यदि मैं आपसे कहूं कि स्वर्ण प्राशन बच्चों के लिए एक अद्भुत चिकित्सा है, एक आयुर्वेद का वरदान है बच्चों के लिए, तो ये चीज कम नहीं होगा। स्वर्ण प्राशन में हम क्या करते हैं, स्वर्ण को हम पहले भस्म रूप में बनाते हैं, और भस्म रूप में बना के उसको शहद और घी के साथ मिश्रित करके एक निश्चित डोज में, एक निश्चित मात्रा में उसको शहद और घी के साथ मिश्रित करके और बच्चे को चटाना रहता है। तो इसके दो कंसेप्ट होते हैं। स्वर्ण प्राशन हम प्रतिदिन भी अपने बच्चों को दे सकते हैं, डेली दे सकते हैं। और दूसरा जो इसका सिद्धांत है वो ये है कि स्वर्ण प्राशन को महीने में एक बार पुष्य नक्षत्र के दिन बच्चों को दिया जाता है। तो हमारी जो संस्थान है, पंडित खुशीलाल शर्मा शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय, यहाँ पर भी हर महीने पुष्य नक्षत्र के दिन बच्चों को स्वर्ण प्राशन नाम की दवाई पिलाई जाती है, जो कि निःशुल्क रूप से पिलाई जाती है। और हर महीने जो है कम से कम 150-200 बच्चे ये दवाई पीने के लिए आते हैं संस्थान में। तो आखिर ये कहाँ से आया, अब आप ये जानना चाहेंगे कि ये कहाँ वर्णन है आयुर्वेद में, वो कहाँ से ये चीज ली गई है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जैसे हमारे आयुर्वेद के जो महर्षि है, चरक, आचार्य चरक हैं, आचार्य सुश्रुत हैं, आपने सभी का नाम सुना होगा। इसी तरह से एक हमारे आचार्य हुए हैं आचार्य काश्यप, उनका नाम था आचार्य काश्यप। तो आचार्य काश्यप ने पूरी एक बुक लिखी है, पूरी एक संहिता लिखी है, जिसको हम लोग कहते हैं काश्यप संहिता। उन्होंने एक पूरी बुक रिटर्न में वो हमको देके गए हैं, जिसमें कि बच्चों के इलाज का विस्तारित रूप से पूरा वर्णन है। पूरा बच्चों का ट्रीटमेंट दिया हुआ है उन्होंने उस बुक के अंदर। तो उसी बुक में उन्होंने स्वर्ण प्राशन संस्कार का उल्लेख किया है। तो आखिर ये जो स्वर्ण प्राशन है, इसमें उन्होंने, आचार्य ने 6 लाइन का एक पूरा श्लोक दिया हुआ है, उसमें उन्होंने पूरे स्वर्ण प्राशन को उस 6 लाइन में समेकित करके रख दिया। तो मैं आपको जस्ट एक थोड़ा सा बताऊंगा क्या लाइन है वो। उसमें शुरू की 2 लाइन उसमें नहीं है, क्योंकि वो बेनिफिट्स में नहीं है, वो मैं आपको बताता हूँ। विग्रश्य धौते दृष्टि प्रागमुखी लघुना अंबुना आमथ्य मधु सर्पिभ्याम लेह्येत कनकम शिशुम स्वर्ण प्राशनम ही एतत् मेधा अग्नि बलवर्धनम आयुष्यम मंगलम पुण्यम वृश्यम वर्ण्यम ग्रहापहम मासात परम मेधावी व्याधिर्न दृश्यते षड्भिर्मासे श्रुद्धरा सुवर्ण प्राशनाद भवेत। तो इसका मतलब क्या है, अब हम इसको डिटेल समझते हैं। तो अब जैसे कोई ये कहेगा कि स्वर्ण प्राशन कहाँ से है, तो इसका बिल्कुल उल्लेख है शास्त्रों में, अपने मन से ये चीज नहीं बताई गई है किसी के भी द्वारा। तो इसमें आचार्य काश्यप ये कह रहे हैं
कि आपको क्या करना है। देखिए आयुर्वेद में जो भी वर्णन है बहुत साइंटिफिकली वर्णन है, उसको हमको समझना है बस केवल। आचार्य कह रहे हैं विघ्रश्य धौते दृष्टि, मतलब कह रहे हैं कि एक धोए हुए पत्थर पर आपको एक पत्थर को अच्छे से धोना है, और परागमुखी मतलब पूरब की तरफ मुंह करके आप खड़े होंगे, और उस पत्थर पर आप सोने को ऐसे घिसना है आपको। जैसे पहले के समय में जो दिया जाता था वो वर्णन मैं आपको कर रहा हूँ, ऐसे आपको उसको घिसना है। फिर आमथ्य मधु सर्पिभ्याम, मतलब उसमें आपको फिर मधु और घी उसमें मिलाना है सोने के साथ में, और कन बच्चे को उसको चटाना है। तो इस तरह से आचार्य ने इसको देने के लिए बोला है। लेकिन आज के समय में, आज के परिप्रेक्ष्य में, हम डायरेक्टली कभी भी सोने को घिस के हम बच्चे को नहीं चटाते। तो उसका क्या कारण हो सकता है, शायद आप में से कई लोग जानते भी हो या जानना चाहते हैं, कि हम डायरेक्टली आज के समय में, हमारे आचार्य तो कह गए उस समय ऐसा दिया भी ऐसे ही जाता था बच्चों को, लेकिन आज के समय में हम इसलिए नहीं दे सकते क्योंकि आज के जो बच्चे हैं वो इतने स्वस्थ नहीं है कि डायरेक्ट वो सोने को डाइजेस्ट कर सके। तो इसीलिए सोने की भस्म को तैयार किया जाता है, स्वर्ण की भस्म को तैयार किया जाता है। तो उससे क्या होता है कि जो सोना क्या है, सोना एक धातु है, एक मेटल है। तो हम मेटल को डायरेक्टली कभी भी बॉडी में हम नहीं देंगे, उससे हमारे शरीर को नुकसान हो सकता है। तो हम उस मेटल को क्या करते हैं, भस्म रूप में चेंज करके उसको नैनो पार्टिकल्स में कन्वर्ट करते हैं, और वो जो भस्म होती है वो उस भस्म को हम शहद में और घी में मिलाकर फिर बच्चे को चटाते हैं। तो उससे बच्चे को कोई नुकसान नहीं होता, बच्चे को फायदा ही होता है। उस भस्म की पूरी तरह से परीक्षा की जाती है, 5 प्रकार की परीक्षाएं बताई गई हैं, वो किया जाता है, तब जाके हम उसको बच्चों को देते हैं। पहले के समय में बच्चे स्ट्रांग हुआ करते थे। उस समय में जब ये बुक लिखी गई है, जब उस समय जो काल था, आज से 4000 5000 वर्ष पूर्व, तो उस समय के बच्चों को बीमारियां होती कहाँ थी, वो बच्चे तो बहुत स्ट्रांग रहते थे, तो वो आसानी से सोने को भी डाइजेस्ट कर जाते थे। तो उस समय डायरेक्टली ऐसे घिस के चटा दिया जाता था। लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में हम उसको भस्म बनाएंगे और उसके बाद ही बच्चे को चटाते हैं। तो अब इसके बेनिफिट क्या है आप लोगों ने ये जान लिया कि क्या है स्वर्ण प्राशन, आप लोगों ने ये जान लिया कि देना कब है। अच्छा, 2 चीजें मैंने आपको बताई हैं, एक तो मैंने आपको बताया कि डेली देने वाला है, और एक बताया पुष्य नक्षत्र के दिन। तो अब आप क्वेश्चन ही पूछेंगे कि सर कि कौन सा सिद्धांत ज्यादा सही है। तो दोनों ही अपनी अपनी जगह सही हैं, लेकिन यदि हमको ज्यादा अच्छे रिजल्ट चाहिए तो हमको प्रतिदिन बच्चे को वो ड्रॉप पिलाना चाहिए, प्रतिदिन। क्योंकि कोई भी दवाई हो, यदि आप पर डे देंगे, प्रतिदिन देंगे, तो ज्यादा अच्छा इफेक्टिव रहता है। लेकिन जैसे कई लोग होते हैं कि प्रतिदिन नहीं दे सकते हैं, तो कम से कम महीने में 1 दिन उस दवाई को देने से बहुत फायदे बच्चों को होते हैं। क्योंकि क्या होता है कि जैसे सोना थोड़ा सा महंगी धातु है, हम लोग सभी जानते हैं गोल्ड बहुत महंगा होता है, तो उसका जो ड्रॉप तैयार होता है वो भी थोड़ा सा कॉस्टली होता है। तो कई लोग होते हैं कि पर डे नहीं दे सकते, तो फिर आप कम से कम महीने में 1 दिन पुष्य नक्षत्र के दिन देकर भी इसका फायदा उठा सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन ये है, अब पहले मैं क्वेश्चन भी मैं खुद ही बता रहा हूँ और आंसर भी आपको खुद ही दे रहा हूँ, क्योंकि ये सब क्वेश्चन आपको आप मुझसे पूछेंगे आगे चल के कि पुष्य नक्षत्र के दिन ही क्यों दिया जाता है, इसके पीछे क्या सिद्धांत है ना, ये क्वेश्चन होगा आपका। क्योंकि ये अच्छा क्वेश्चन है कि भैया और किसी नक्षत्र में भी हम दे सकते हैं। तो पुष्य नक्षत्र में इसलिए दिया जाता है क्योंकि पुष्य नक्षत्र के दिन आप सभी लोग जानते हैं कि बहुत शुभ माना जाता है पुष्य नक्षत्र को। और पुष्य नक्षत्र के दिन हम क्या करते हैं, जब भी हमें कोई नया घर खरीदना होता है, कोई गाड़ी खरीदनी होती है, या हमको सोना खरीदना होता है, तो हम पुष्य नक्षत्र के दिन बहुत महत्व रख के उस सोने को हम खरीदते हैं। तो हम क्यों खरीदते हैं पुष्य नक्षत्र में, क्योंकि वो हमारे लिए शुभ होता है। एक अच्छे नक्षत्र में जब हम कोई चीज खरीदते हैं तो हम उसको शुभ मानते हैं। इसी तरह से जब वो स्वर्ण भस्म आप पुष्य नक्षत्र के दिन अपने बच्चे के लिए शरीर में उसके जाएगी, तो वो बच्चे के शरीर को आरोग्यता प्रदान करेगी। बच्चे के लिए वो शुभ होती है, उस शरीर के लिए बच्चे के शरीर को आरोग्यता प्रदान करती है। इसीलिए हम पुष्य नक्षत्र के दिन वो दवा पिलाते हैं। अब नेक्स्ट चीज आती है कि इसके पहले बेनिफिट समझ लेते हैं, क्योंकि जब आप बेनिफिट समझ लेंगे तो आपको इसको और जानने की इच्छा होगी। अभी आपको लग रहा होगा अरे यार क्या बेनिफिट होंगे इसके, जब मैं बेनिफिट समझा दूंगा तो आधे लोग जो अभी अच्छे से नहीं सुन रहे हैं वो और अच्छे से सुनने लगे। तो देखिए सर, ये
आप देखिए पहली लाइन, एक एक लाइन में आपको बताऊंगा और ये सारे बेनिफिट्स बच्चे को दिखते हैं। तो जो सभी लोग सुन रहे हैं इसको देखिएगा, अच्छे से देखिएगा। सुवर्ण प्राशनम ही एतत् मेधा अग्नि बलवर्धनम। तो एक एक लाइन को हम समझेंगे और ये जो सारे बेनिफिट हैं, ये सारे बेनिफिट बच्चों में बहुत तरीके से देखने को मिलते हैं। तो देखिए इसमें एक लाइन आती है सबसे पहली, मेधा अग्नि बलवर्धनम। तो ये तीन चीजों को बढ़ाता है शरीर में, मेधा को बढ़ाता है। तो मेधा हम सभी जानते हैं कि मेधा जो एक हमारे बच्चों की बुद्धि होती है उसको हम मेधा शक्ति बोलते हैं। बच्चों की एक धारण करने की जो शक्ति होती है, बच्चों की इंटेलिजेंसी जो होती है, एक बच्चों का आईक्यू लेवल होता है, उसे हम कहते हैं मेधा। तो ये बच्चों की बुद्धि को तेज करता है स्वर्ण प्राशन संस्कार। दूसरी चीज है अग्नि। अग्नि मतलब होता है कि ये बच्चों की भूख को बढ़ाता है। कई पेरेंट्स जो शिकायत करते हैं कि हमारे बच्चे खाना नहीं खाते, हमारे बच्चों को भूख लगती है, तो आप स्वर्ण प्राशन कराइए और रिजल्ट देखिए। तीसरा कंसेप्ट है बलवर्धनम, मतलब ये बच्चों के बल को बढ़ाता है, मतलब बच्चों की ताकत को बढ़ाता है। लाइन में आप देखेंगे आयुष्यम, मतलब बच्चों की आयु का वर्धन करता है। मंगलम, मंगलम मीन्स होता है शुभ होता है बच्चों के लिए, बच्चों के पुण्य की वृद्धि करने वाला होता है। वृश्यम होता है। वर्ण्यम, वर्ण्यम मीन्स होता है कलर, तो ये बच्चों का कलर भी फेयर करता है। अब यहाँ पर कलर फेयर करने से क्या मतलब है? आप सोचेंगे कि कलर फेयर करता है मतलब कोई बच्चा अगर कलर मान लीजिए काला बच्चा है तो वो एकदम गोरा हो जाएगा, इसका मतलब ये नहीं है। वर्णियम का मतलब है कि बच्चों के शरीर पर एक तेज आ जाता है। हमने देखा है, हम लोग जानते हैं कि कई सारे जो बच्चे होते हैं कि जिनका सांवला कलर होता है लेकिन उनके चेहरे पर एक तेज अलग झलकता है, मतलब उनका चेहरा अच्छा लगता है। इस तरह से ये बच्चों के लिए वर्ण होता है, बच्चों के तेज को बढ़ाता है। ग्रहापहम का मतलब होता है, आयुर्वेद में बहुत सारे गृह रोग बताए गए हैं जो बच्चों को प्रभावित करते हैं, जिनको हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं, उनसे भी बच्चों को बचाता है। अब लास्ट की जो दो लाइन है ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको आप समझिए। आचार्य काश्यप कह रहे हैं, मासात परम मेधावी व्याधि न दृश्यते। इसका मतलब ये है कि यदि ये स्वर्ण प्राशन मासात मतलब 1 महीने तक बच्चों को दिया जाए। अब यहाँ पर 1 महीने तक मतलब देने से मतलब ये है कि प्रतिदिन देना है आपको, नहीं तो ऐसा नहीं कि आपका महीने में एक बार करा लिया आपने, केवल 1 महीने बस हो गया काम। तो मासात परम मेधावी मतलब यदि ये स्वर्ण प्राशन 1 महीने तक बच्चों को दिया जाए तो बच्चा आपका परम मेधावी हो जाता है, मतलब इंटेलिजेंट होता है। व्याधि भीर ना दृश्यते, और उसको कोई बीमारी नहीं होती है। आपने देखा होगा कि कई सारे पेरेंट्स परेशान रहते हैं, हमारा बच्चा बार बार बीमार हो जाता है, बार बार हमारे बच्चे को सर्दी जुकाम हो जाता है, बार बार खांसी हो जाती है, बच्चा ठीक होता है फिर 1 महीने बाद फिर बीमार हो जाता है। तो ये जुकाम सर्दी खांसी बुखार ये सब चलता रहता है बार बार। तो ये क्यों होता है? ये होता है इम्यूनिटी वीक होने के कारण। जब भी बच्चे के शरीर की इम्यूनिटी वीक होती है तो बच्चा बार बार बीमार होता है। तो यदि आप बच्चे को स्वर्ण प्राशन कराते हैं तो बच्चे की इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है और बच्चा बीमार होना बंद हो जाता है। तो ये एक सबसे अच्छा इसका जो बेनिफिट है। तो लास्ट लाइन आप देखेंगे, लास्ट लाइन में आचार्य का कहना है कि षड्भिर मासे श्रुत दरा स्वर्ण प्राशनाद भवेत। इसका मतलब क्या है? देखिए षड्भिर मासे मतलब यदि आप 6 महीने तक बच्चे को स्वर्ण प्राशन करा देते हैं तो आपका बच्चा श्रुतधर हो जाता है। श्रुतधर का मतलब है कि वो बच्चा जो सुनेगा वो उसको याद हो जाएगा, उसकी उसकी मेमोरी इतनी शार्प हो जाती है कि वो बच्चा जो भी सुनता है वो उसको याद हो जाता है। मान लीजिए क्लास में मैडम पढ़ा रही है तो वो जो वहां मैडम से सुनेगा वो उसको याद हो जाए, वो कभी भूलेगा नहीं, उसकी मेमोरी इतनी शार्प हो जाएगी। जी। तो स्वर्ण प्राशन के बेनिफिट अब आप सभी लोगों ने समझ लिए हैं कि कितना एक अचूक औषधि है। और मैं ये कहूं कि आयुर्वेद का वरदान है बच्चों के लिए, तो ये भी अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि मैं अभी तक कई बच्चों को स्वर्ण प्राशन करा चुका हूं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि डेली देना ज्यादा इफेक्टिव होता है, प्रतिदिन देना चाहिए, वो ज्यादा फायदेमंद होता है। तो इसका ड्रॉप आता है, ड्रॉप बच्चों को दिया जाता है। अब इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि आपने स्वर्ण प्राशन दिया तो बच्चे बीमार होना बंद हो जाते हैं। कई पेरेंट्स जो परेशान थे, बार बार सर्दी खांसी हो रही है सर, हमारा बच्चा बार बार बीमार हो रहा है, कुछ खाता नहीं है, सब जो पढ़ता है वो भूल जाता है, कुछ याद इसको रहता नहीं है, उन सब पेरेंट्स के लिए ये जो स्वर्ण प्राशन है ये एक अचूक औषधि है अपने बच्चों के लिए।
तो ये एक स्वर्ण प्राशन संस्कार था। अब आप पूछेंगे कि स्वर्ण प्राशन जो है सर कब किस उम्र से दिया जा सकता है, वो कब तक दे सकते हैं हम बच्चों को हम। तो ये जो स्वर्ण प्राशन है ये आप जन्म से ही अपने बच्चों को दे सकते हैं, और ये 16 वर्ष की अवस्था तक दिया जाता है, 16 वर्ष की उम्र तक बच्चों को दिया जाता है। और लेकिन इसमें आप जितना जल्दी देंगे बच्चों को उतना अच्छा रिजल्ट मिलता है। क्यों, ऐसा क्यों है? क्योंकि स्वर्ण प्राशन का जो मेन फंक्शन है, देखिए आपने स्वर्ण प्राशन के लाभ तो देख लिए, बहुत सारे बेनिफिट मिले आपको। आपने देखा कि भूख भी बढ़ रही है, बल बढ़ रहा है, बच्चों की इम्यूनिटी स्ट्रांग हो रही है, ब्रेन डेवलपमेंट हो रहा है, बहुत सारे फायदे हो रहे हैं। और इसके जो मेन पर्पस है वो होता है बच्चों की मेधा शक्ति को बढ़ाता है और बच्चों की इम्यूनिटी को स्ट्रांग करता है। तो आप जितना अर्ली एज में देंगे बच्चे को, जितनी कम उम्र में से शुरू करेंगे उतना ज्यादा इफेक्टिव होगा। क्योंकि क्यों होता है ऐसा? क्योंकि आप जानते हैं कि जो ब्रेन का डेवलपमेंट होता है वो अर्ली एज में ज्यादा होता है ना। उसके बाद क्या होता है, ब्रेन डेवलप हो जाता है, फिर इंप्रूवमेंट तो होता है, उन बच्चों को भी अच्छे रिजल्ट मिलते हैं जो बच्चे भूल जाते हैं पढ़ने लिखने में। लेकिन जो शुरुआत में जब आपने दिया तो उसका एक अलग ही फायदा हुआ। अब स्वर्ण प्राशन पुष्य नक्षत्र में दिया जाना चाहिए या रोज, तो ये मैंने आपको बताया कि दोनों ही तरह से दे सकते हैं, रोज देना ज्यादा इफेक्टिव है। इसका ड्रॉप आता है, वो आप ड्रॉप ले सकते हैं। फिर कितने समय तक लगातार दिया जा सकता है? तो स्वर्ण प्राशन को आप, मैंने आपको बताया कि कम से कम 1 महीने आपको देना चाहिए, और ज्यादा से ज्यादा आपको 6 महीने देना है। तो 1 महीने से लेकर 6 महीने तक आप प्रतिदिन अपने बच्चों को स्वर्ण प्राशन करा सकते हैं। और सर्दियों के मौसम में देना तो और ज्यादा इफेक्टिव होता है, क्योंकि विंटर सीजन है। सर्दियों के मौसम में जब हम देते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा बच्चों को जो सर्दी खांसी होती है, सबसे ज्यादा जो बच्चों को बुखार आता है वो इसी मौसम में आता है। सर्दी खांसी, बात बात पे सर्दी खांसी हो जाती है, तो विंटर सीजन में देना ज्यादा इफेक्टिव होता है। इसीलिए सर्दियों के मौसम में कई पेरेंट्स अपने बच्चों को स्वर्ण प्राशन कराते हैं। इवन स्वस्थ पेरेंट्स भी बच्चों को स्वर्ण प्राशन कराते हैं, जो स्वस्थ बच्चे हैं उनको भी दिए देते हैं कई पेरेंट्स। और जो बीमार बच्चे हैं उनके लिए तो है ही, दोनों के लिए होता है, तो हम करा सकते हैं। अब यह आता है कि इसमें स्वर्ण प्राशन को क्यों दिया जाना चाहिए, तो आपने समझ लिया है कि स्वर्ण प्राशन के बहुत सारे बेनिफिट हैं, इसलिए बच्चों को देना चाहिए, हमको सभी पेरेंट्स को देना चाहिए। और इसके जो मेन बेनिफिट है वो भी मैंने आपको बताया कि मेन बेनिफिट जो है इसके वो होता है बच्चों की बुद्धिवर्धक होता है, बच्चों की इंटेलिजेंस को बढ़ाता है, और बच्चों की इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करता है, उसके शरीर की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है उसको बढ़ाता है। फिर है कि स्वर्ण प्राशन, अब आप ये पूछेंगे कि स्वर्ण प्राशन सर कैसे काम करता है ना, ये आप तो कह रहे हैं, लेकिन इसके ये शरीर में जाकर इसका वर्क कैसे है। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो स्वर्ण भस्म है इसके हमारे आयुर्वेद में बहुत सारे आचार्यों ने गुण बताए हैं। तो स्वर्ण भस्म जो होती है भ्रंगण होती है, बल्य होती है, कांति प्रदम होती है, बुद्धि मेधा स्मृति करम, मतलब बुद्धि मेधा और स्मृति को बढ़ाने वाली होती है, और वाक विशुद्धि, वाणी को शुद्ध करती है। देखिए ये एक स्पेशल पॉइंट है जो मैं आपके सामने जरूर लाना चाहूंगा, क्योंकि आज के समय में कई पेरेंट्स बच्चों को लेकर मेरी ओपीडी में आते हैं और बहुत परेशान है इस चीज से कि बच्चे की स्पीच क्लियर नहीं है। बच्चा, हमारा बच्चा सर 3 साल का हो गया, अभी तक बोल नहीं पाता है, अभी 2 ही शब्द बोल पाता है। हमारा बच्चा सर तुतलाता है, बच्चा हकलाता है, बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, स्पीच अच्छे से नहीं है, स्पीच क्लियर नहीं है। तो ये आप देख रहे हैं स्वर्ण भस्म के गुण है, वाग विशुद्धम, मतलब वाणी को शुद्ध करती है स्वर्ण भस्म। इसीलिए स्वर्ण प्राशन स्पीच वालों के लिए भी बहुत अच्छा काम करती है। तो ऐसे बच्चों को, मैंने कई सारे बच्चों को स्वर्ण प्राशन वाली औषधि दी है जिनको स्पीच में प्रॉब्लम होती थी, और उन्होंने जब इसको यूज करना शुरू किया तो उनको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले, और धीरे धीरे बच्चे की स्पीच जो है वो क्लियर होती गई। तो ये एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि कोविड के बाद से ये सब चीजें, ये पेरेंट्स मेरे सामने बहुत आ रहे हैं, अभी ऑटिज्म वाले बच्चे बहुत आ रहे हैं। ऑटिज्म के केस में स्वर्ण प्राशन का अच्छा रिजल्ट होता है। ऑटिज्म के केस में स्पीच डिलेड वाले बच्चे बहुत सारे आ रहे हैं जिनकी स्पीच डिले हो रही है। कोविड में क्या हुआ कि बच्चे अपनी अपनी दुनिया में रहे, मोबाइल और टीवी देखते रहे, उनका स्कूल जाना बंद हो गया, दूसरे बच्चों से मिलना बंद हो गया, खेलना बंद हो गया। तो इस तरह से बच्चों का जो एक मानसिक विकास होना चाहिए, शारीरिक विकास होना चाहिए, वो प्रॉपर नहीं हो पाया। तो इसीलिए स्पीच डिले वाले, वाक विशुद्धि वाले जो केसेस हैं वो भी बहुत फ्रिक्वेंटली ये केसेस बढ़े हैं। स्वर्ण भस्म को रसायन भी कहा गया है, रसायन होती है ये त्रिदोष शमनम। आयुर्वेद में 3 दोष बताए गए हैं, वात पित्त और कफ।
तो ये देखिए आप, त्रिदोष शमनम मतलब ये तीनों दोषों को शांत करती है, तीनों दोषों को कम करती है, इसलिए और बेनिफिट इसका है। आयुष्यम, आयु का वर्धन होती करती है। और नेत्रियम भी कहा गया है इसको, ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों के लिए। नेत्र मतलब होता है कि ये आंखों के लिए बहुत अच्छी होती है। तो जैसे आज के समय में क्या हो रहा है कि बच्चों को आई साइट बहुत जल्दी कमजोर हो रही है, तेजी से चश्मे का नंबर बढ़ जाता है, आंखें एकदम वीक होती जा रही है। तो कोविड टाइमिंग में ज्यादा मोबाइल यूज किया तो और ज्यादा बच्चों को चश्मे लगने लगे, बच्चों का सिर दर्द होने लगा। तो ये नेत्र के लिए भी हितकारी होती है, इसीलिए इसको नेत्रियम कहा गया है। तो स्वर्ण प्राशन आप देख सकते हैं कि ओवरऑल बच्चे की ग्रोथ के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, चाहे वो बच्चे का शारीरिक विकास हो, चाहे वो बच्चे का मानसिक विकास हो, चाहे बच्चे की बुद्धि का विकास हो। ओवरऑल बच्चे की ग्रोथ के लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी बेनिफिशियल। अब कई सारे लोगों का प्रश्न होता है कि सर ये जो है आपने बता तो दिया आयुर्वेद के अनुसार कि ये ऐसे ऐसे काम करती है, अब आप इसको मॉडर्न के अनुसार सिद्ध कीजिए कि स्वर्ण प्राशन जो है कैसे काम करता है, आपने ये इसका वर्क कैसे है। तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि मॉडर्न साइंस में जो स्टडीज हुई है, जो रिसर्च हुई है गोल्ड के ऊपर, स्वर्ण भस्म के ऊपर, तो उनका कहना है कि जो गोल्ड पार्टिकल्स होते हैं उनके अंदर एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी होती है। और ये जो गोल्ड पार्टिकल्स होते हैं ये शरीर में जाकर टी लिम्फोसाइट को एक्टिवेट करते हैं। तो उससे क्या होता है, उससे जो हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम होता है वो स्ट्रांग होता है, इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है। जब इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी तो बच्चे बीमार नहीं होंगे। और दूसरा जो उन्होंने बताया कि गोल्ड पार्टिकल से बच्चों के अंदर कॉग्निशन भी डेवलप होता है, कॉग्निटिव इफेक्ट होता है, मतलब कि बच्चों की मेधा का वर्धन होता है। तो मॉडर्न साइंस भी इसको रिसर्च कर चुकी है कि भैया गोल्ड शरीर में यदि जाता है तो ये बेनिफिट्स हैं इसके। और इसके ऊपर स्वर्ण प्राशन के ऊपर कई सारे पेपर भी पब्लिश हो चुके हैं पूरे ओवरऑल इंडिया में। उन्होंने बच्चों के ऊपर स्टडी किया, स्वर्ण प्राशन को सामने लेके आए कि ये इसके बेनिफिट है। तो इस तरह से दोस्तों आप देखेंगे कि स्वर्ण प्राशन संस्कार एक तरह की, मैं कह सकता हूं कि एक तरह की एक आयुर्वेदिक औषधि है, जो कि स्वर्ण भस्म शहद और घी से मिलकर बनी होती है। इसके अलावा कई लोग अपने मन से उसमें जो है ब्राह्मी, शंखपुष्पी, वचा ये भी ऐड कर लेते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं का ओरिजिनल स्वर्ण प्राशन की, तो उसके अंदर स्वर्ण भस्म, शहद, घी और आप मेद औषधियां भी मिला सकते हैं। तो ये एक स्वर्ण प्राशन संस्कार होता है जो जन्म से लेके 5 वर्ष तक के बच्चों को और जो है अस्पताल में कराया जाता है, लेकिन आप 16 वर्ष तक के बच्चों को दे सकते हैं और बहुत बेनिफिशियल होता है। तो ये मेरा छोटा सा एक ब्रीफ में मैंने आपको स्वर्ण प्राशन संस्कार के बारे में बताया। अब आपके यदि कोई प्रश्न है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।